तो कहानी एक ऐसे पति पत्नी के रिश्ते की कहानी है जिसमें ना तो कोई शर्म थी और ना ही कोई विश्वास। जबकि देखिए, इस इकलौता ऐसा रिश्ता होता है जो सभी रिश्तों से अहम और ख़ास होता है, यानी पति पत्नी का रिश्ता। क्योंकि इसकी पहली सीढ़ी विश्वास ही होती है, जिस पर चढ़कर दो लोग अपनी ज़िंदगी को एक करके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, 7 जन्मों को निभाने की कस्में खाते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब यही रिश्ता अपनी मान मर्यादाओं को भूलकर, अपनी अहमियत को भुलाकर एक ऐसा रास्ता पकड़ ले जिसकी दुनिया में तो क्या, आखिरत में भी कोई जगह नहीं होती। यानी कहते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, उसका मायने नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक पत्नी अपने पति से शारीरिक सुख न पाने के चक्कर में अपने ही देवर को शिकार बना लेती है, जिस पर पति विरोध करता है। तो यहाँ पत्नी अवैध संबंधों के विरोध में अपने ही पति का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देती है, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी लाश को भी उसी घर में दफना कर रखती है जहाँ वो अपने देवर के साथ न जाने कितने दिन तक रंगरेलियाँ बनाती है। यानी जिस ज़मीन के ऊपर वो देवर के साथ रोमांस करती है, सेक्स करती है, उसी ज़मीन के नीचे उसका पति मौत की नींद सो रहा होता है। तो चलिए आज इसी अजीबोगरीबी कहानी पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी, आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले से है, और जहाँ की रहने वाली एक शादीशुदा महिला को अपने ही देवर से प्यार हो जाता है, जिसके चक्कर में आकर वो ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना ना की थी, किसी ने सोचा नहीं था। यानी एक दिन जब उसकी काली करतूतों के बारे में उसके ही पति को मालूम पड़ता है तो पति उसका विरोध करता है। लेकिन यहाँ विरोध करने पर वो अपने पति का कत्ल करके घर में ही उसकी लाश को तब तक दफना कर रखती है जब तक कि ये राज खुलकर दुनिया के सामने नहीं आ जाता। वैसे तो देखिए, ये सच ही कहा गया है कि अपराध करने वाला अपराध को किसी भी रूप में करे, लेकिन एक ना एक दिन उसका अंत ज़रूर होता है, वो पकड़ा जाता है, सच्चाई लोगों के सामने आ ही जाती है। और ठीक ऐसा ही यहाँ भी होता है। जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो वाकई पुलिस तो क्या, बल्कि बड़े बड़े अधिकारी भी इस घटना को सुनकर, इस कहानी को सुनकर हैरान रह गए। तो चलिए कहानी की शुरुआत हम आपको बता देते हैं। आखिरकार एक पत्नी ने अपने ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? क्या महज वजह सिर्फ अवैध संबंधों की थी या इसके पीछे कुछ और भी मकसद था? तो देखिए, तारीख थी 16 जून 2023। मुजफ्फरनगर ज़िले की ये घटना पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा का विषय भी बनी हुई थी, क्योंकि दरअसल यहाँ एक शादीशुदा महिला को अपने पति के छोटे भाई सुहेल से, यानी अपने देवर से प्यार हो जाता है। वजह यह थी कि कभी कभी उसका पति उसको शारीरिक सुख देने में खुश नहीं कर पाता था, असमर्थ था, और ना ही वो उसके साथ कुछ वक्त निकालता था, जिसकी वजह से उसका टांका अपने ही देवर के साथ भिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से छुपते छुपाते मिलते हैं, मगर जब बात आती है सुख देने की, असल में उसका पति उसको नहीं दे पा रहा था। तो उसने इस बारे में उसने एक दिन अपने देवर से जिक्र किया कि क्या मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, क्या तुम मुझे खुश कर पाओगे? तो यहाँ देवर अपनी ही भाभी के साथ सोने के लिए तैयार हो जाता है और उसे शारीरिक सुख देने के लिए तैयार हो जाता है, उसे मना नहीं करता। जबकि देखिए, यहाँ उसको अपने रिश्ते का ख्याल करना चाहिए था कि वो उसके सगे भाई की पत्नी है, जो रिश्ते में उसकी भाभी लगती है। मगर उसने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो खुद ऐसे मौके की तलाश में था। उसकी पहले से ही अपनी भाभी पर बुरी नज़र थी। होता यह है कि जब एक दिन ये महिला अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके साथ कमरे में बिना कपड़ों के रोमांस कर रही थी, तो अचानक उस दिन पति घर में दाखिल हो जाता है, और जिसके बाद उसने खुद अपनी आंखों से इस मंजर को देखा, उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा। बस उस दिन के बाद से ही इनकी पोल खुल जाती है। तब जाकर पति ने पत्नी का विरोध किया, और ये सब क्या है, गुस्से में वो आग बबूला हो जाता है, और साथ ही उसने अपने भाई को भी खरी खरी सुनानी शुरू कर दी। क्योंकि देखिए, उसका गुस्सा होना लाजमी था, गुस्सा करना जायज़ था। भला कैसे कोई पति अपनी पत्नी को किसी
अपने छोटे भाई के साथ ऐसी हालत में देख सकता है। होना क्या था कि उस दिन तो पति ने इन दोनों को अच्छे से समझाकर एक दूसरे से दूर रहने के लिए कह दिया, मगर ये देवर भाभी के चलते अंधे हो गए थे अपने प्यार में। इन्हें रिश्तों का भी कोई लिहाज नहीं था, इनको परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं था। बस फिर आगे ये होता है, इतना समझाने के बावजूद भी जब ये दोबारा ऐसी हरकत करने लगे तो फिर से पति ने इनका सख्ती से विरोध किया, गुस्सा किया। बस इस बार हद पार हो जाने की वजह से पत्नी को लगा कि अभी तक जो माजरा उनके घर का था ये यहाँ से कहीं बाहर तक ना चला जाए, जिससे काफ़ी बदनामी उनकी हो जाएगी। इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी मदद से अपने पति की हत्या करने का प्लान बनाया। और जब बात आती है लाश को ठिकाने लगाने की तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लाश को ये घर से बाहर लेकर नहीं जा सकते थे। इन्हें डर था कि कहीं आस पड़ोस के लोग इनको देख ना लें, सीसीटीवी कैमरे में ये कैद ना हो जाएं। इसलिए इन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस घर में ही एक कमरे के अंदर एक गड्ढा खोदकर उसमें ही इसकी लाश को दफना दें, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुल मिलाकर इन दोनों ने ठीक ठाक वैसा ही काम किया। सबसे पहले उस महिला का प्रेमी मार्केट से गड्ढा खोदने का कुछ सामान खरीद कर लाता है और जिसकी मदद से वो कमरे के शौचालय के पास एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें सागर की लाश को दफना दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों देवर भाभी एक दूसरे के साथ वहीं रोमांस करने लगते हैं, सेक्स करते हैं। इसके अलावा अब देखिए, जब इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया तो उसके थोड़ी ही देर बाद सागर को ढूंढने का बाहर शोर मचने लगा। इस महिला का नाम आयशा था और इसका जो पति था उसका नाम सागर था, जिसके अचानक गायब होने पर घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो उसको इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब घर वालों को वो कहीं नहीं मिलता तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, यानी बात पुलिस तक पहुंचती है। घर वालों ने सागर के गायब होने के संबंध में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अचानक घर से गायब हो गया है और पूरी रात गुजर गई है, मगर अभी तक वो घर पर लौट कर नहीं आया है। बस इतना कहना था कि पुलिस ने फौरन ही मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। जहां पुलिस को जांच पड़ताल में कुछ अलग अलग चौंकाने वाली बातें पता चली, जिसमें से एक ये थी कि जिस सागर को ढूंढने के लिए उसके घर वालों ने 6 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, दरअसल वो गुमशुदा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी तो मौत हो चुकी थी और वो अपने ही घर के अंदर बने एक शौचालय के गड्ढे में दफन है। अब देखिए, पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने सबसे पहले जांच पड़ताल का दायरा उसके घर से ही शुरू किया। यानी उन्होंने पहले आसपास के लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ की। फिर सागर की पत्नी आयशा से पूछा गया कि आखिरकार तुम्हारे पति की तुमसे लास्ट टाइम बात कब हुई थी और वो घर के अंदर गड्ढे में कैसे आया, तुम उस दौरान कहाँ थी। तब आयशा ने कुछ झूठी कहानी बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर पुलिस तब तक समझ चुकी थी कि इस साजिश के पीछे उसकी ही अपनी पत्नी का हाथ है। बस इसलिए पुलिस ने अब आयशा को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। काफ़ी देर के बाद आयशा ने अपना मुंह खोला, जिसने उसने बताया कुछ साल पहले ही सागर के साथ घर वालों की मर्जी के मुताबिक मेरी शादी हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर धीरे धीरे करके वो अपने पति से बोर हो गई थी और वजह ये थी कि पति उसको शारीरिक तौर पर खुशी नहीं दे पा रहा था, जो हर एक लड़की को अपने पति से चाहिए होती है। बस इसी बात को लेकर आए दिन इनके बीच झगड़ा भी रहता था। इसके बाद अचानक पति को कहीं काम से बाहर जाना पड़ जाता है और जिसकी वजह से पत्नी बिल्कुल अकेली हो गई थी और घर में उसकी सास ससुर भी थे और एक देवर भी मौजूद था। और बस इसी दौरान उसका नैन मटकता ही अपने पति के छोटे भाई सुहेल से हो गया और यानी वो अपने ही देवर के प्यार में पागल हो गई, दीवानी हो गई और उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि वो सारी ज़रूरतें जो पति को पूरी करनी चाहिए थी वो अब उसका देवर सुहेल पूरी करने लगा। और यही बात थी कि एक दिन उसके पति ने अचानक इन दोनों को बिना कपड़ों के, यानी कि आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देखा। इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। बस इतना सुनते ही पुलिस एक बार को यकीन नहीं कर पाई, क्योंकि जिस तरह से ये प्लान किया गया था उसमें
आयशा ने यह भी बताया कि पहले इन दोनों देवर भाभी ने मिलकर सागर की लाश को सेप्टिक टैंक में डाला, मगर जब उन्हें एहसास हुआ कि कहीं यहाँ से इनको कोई देख न ले, तो उन्होंने बाद में उसकी लाश को निकालकर अपने घर के कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। फिर उसी जगह पर, यानी अपने पति की कब्र के सामने ही, महिला अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। घटना की पूरी रात इन दोनों ने रोमांस किया। हालांकि देखिए, इस केस को सुलझाने में पुलिस ने ज़्यादा वक्त नहीं लिया, क्योंकि मामला 9 जून 2023 को खुलकर दुनिया के सामने आ ही गया। और जिस तरह पुलिस ने गड्ढे से खोदकर उसके शव को बाहर निकाला, तो ये साबित हो गया कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि सागर की पत्नी और उसका छोटा सगा भाई सुहेल ही था। इसलिए पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन देखिए, यहाँ एक पुलिस अधिकारी ज्ञानेश्वर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू में अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि आयशा ने ये बात खुद कबूली है कि उसने अपने पति सुहेल की मदद से पति की हत्या की है और शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया था। और ये उस महिला का पहला बयान था, जबकि दूसरी तरफ एसपी शहर सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि हमें 6 जून को इसके परिवार की तरफ से सूचना मिली थी कि सागर नाम का एक व्यक्ति लापता हो गया है। देखिए, ये केस इतना पेचीदा हो रहा था कि इसको लेकर कई शहरों की पुलिस ने अपने अपने तरीके से इस पर जांच पड़ताल की थी और आयशा से भी अलग अलग जगह में बुलाकर पूछताछ की गई थी, जहां उसने हर बार झूठे बयान दर्ज कराए। कहीं उसने बताया कि उसने अपने देवर सुहेल के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसको लेकर पति ने विरोध किया, तो इन दोनों ने सिर्फ उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जबकि यहाँ भी इन दोनों ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, पूरी सच्चाई नहीं उगली थी। मगर जब मुजफ्फरनगर ज़िले की ही पुलिस ने 9 जून को केस का खुलासा किया, तो तब जाकर वहाँ के मजिस्ट्रेट ने अपनी ही सामने ज़मीन को खुदवाया, तो वाकई वहाँ से एक शव बरामद होता है, शव बाहर आता है और वो शव आयशा के ही पति सागर का था। फिलहाल पुलिस ने और भी गहरी जांच पड़ताल के लिए शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया था और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, जिसमें एक रिश्ते का नहीं बल्कि 2 रिश्तों का खून हुआ है। एक तो पति पत्नी के रिश्ते का खून हुआ है और एक भाई भाई के रिश्ते का खून हुआ है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।